Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to start, that is a part second of anatomy of flowering plant, जिसमें we are going to cover part 2 complex tissue के बारे में पढ़ेंगे और simple tissue के बारे में पढ़ेंगे. So let's begin our chapter. As you see, जो आपको कंप्लीट करना है टारगेट, उसकी वीडियो जो है कल रात को आ चुकी है, तो आपको पता है कि आज का आपका टारगेट क्या है. नेक्स्ट, these are the chapter which are is going to be cover my me. नेक्स्ट ये 9 चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी पोस्ट पे आज से ब्रीथिंग ऑफ एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के क्वेश्चन अपलोड होंगे. और फटाफट से आज का चैप्टर जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उससे स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने एनाटॉमी टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, टाइप ऑफ मेरिस्टेम कैसी होती है, कहाँ कहाँ पोजिशन है, एपेक्स पे है तो एपिकल मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू के बीच में तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और लेटरल पे है तो लेटरल मेरिस्टेम. इन सब के बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में. फिर हमने एक्सिलरी बर्ड के बारे में पढ़ा, एक्सिलरी बर्ड बनती कैसे, उसका नेचर क्या है, वो सब पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हमने टाइप ऑफ मेरिस्टेम पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि उसका ऑरिजिन क्या है, पहले से प्रेजेंट है या बाद में बनी है, तो उसे हम प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं. ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोमेरिस्टेम क्या होता है. ठीक है, प्रोमेरिस्टेम होता है जब सीडलिंग हो रही है, एम्ब्रियो बन रहा है, जब जो स्टार्टिंग में मेरिस्टेम बनता है उसे हम प्रोमेरिस्टेम कहते हैं, और उस प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम पड़ता है. ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो आपको अगर अपनी प्रीवियस क्लास याद हो तो प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो मोनोकॉट में भी होगा और डाइकॉट में भी होगा, दोनों में होगा. प्राइमरी मेरिस्टेम होता क्या है, एक तो होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम. नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है व्हेन सेल गेट मैच्योर, डिफरेंशिएट हो जाएंगी और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी. तो अगर सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो अब सेल ने डिवाइड करना बंद कर दिया है, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. ठीक है, व्हेन सेल गेट मैच्योर, गेट डिफरेंशिएटेड एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. ठीक है, अब वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी, अब डिवाइड नहीं करेंगी, तब बनता है हमारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में आता है आपका पैरेन्काइमा, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. उसके अलावा कॉलेनकाइमा, वो भी आज हम पढ़ेंगे, और स्क्लेरेन्काइमा, इसके बारे में भी जो है आज हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सारे क्या होते हैं, दे ऑल आर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जब बन चुका, वो परमानेंट हो चुका है, अब डिवाइड नहीं करेगा. उसके बाद कई बार क्या होता है, पैरेन्काइमेटस सेल जो है वो दोबारा से डिफरेंशिएशन रीगेन करती है, मतलब वो कहती है कि हमें दोबारा से डिफरेंशिएट होना है, हमें दोबारा से डिफरेंशिएट होना है. जब वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो परमानेंट हो चुका है, जिसका काम नहीं है अब डिवाइड करना, लेकिन उसकी कुछ सेल ऐसी हैं जो दोबारा से अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहती हैं, दोबारा से डिवाइड करना चाहती हैं, तो अब जो मेरिस्टेम बनेगा उसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं. इज इट क्लियर. सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है आपका वेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कॉक कैम्बियम. अब हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम बन चुका, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाने के बाद सेल्स फिर से कहेंगी कि अब हमको डिवाइड नहीं करना, अब हम चाहते हैं कि अब हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, उसे हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन. जब सेल दोबारा से स्टॉप कर दे अपना डिवाइड होना और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, उसे हम कहेंगे रीडिफरेंशिएशन. और रीडिफरेंशिएशन के रिजल्ट से क्या बनता है,
सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम होंगे, और उसके अलावा क्या होगा? कॉक होगा। तो दे ऑल आर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। इज इट क्लियर? क्लियर है इतना? आगे बढ़े। क्या प्रो मेरिस्टेम होता है, क्या प्राइमरी मेरिस्टेम होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर जब डिफरेंशिएशन आएगा कि सेल कहेंगी अब हमें डिवाइड नहीं होना, अब हमें डिवाइड नहीं होना, अब हम चाहते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाएंगी। कौन सा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाने के बाद कुछ सेल्स ऐसी हैं जो दोबारा से चाहेंगी कि हम डिफरेंशिएशन करें, कुछ सेल ऐसी है दोबारा से चाहेंगी कि हमें डिवाइड होना है, हमें कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करना, हमें दोबारा से डिवाइड होना है। तो उस टाइम की जो सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएंगी। क्या बनाएंगी? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएंगी। जब सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएगा तो सेल कहेंगी अब हमें डिवाइड नहीं होना, हम चाहते हैं हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, उसे हम रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। और रीडिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या होता है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, जिसमें क्या क्या बनेगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉक, ये सारे बनेंगे। इज इट क्लियर? शैल बी मूव फर्दर? आगे बढ़े। तो अब हम करते हैं बात व्हाट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं क्या वो डिवाइड करती हैं? परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स है वो डिवाइड करते हैं, दे डू नॉट डिवाइड फर्दर, दे डू नॉट डिवाइड फर्दर, वो डिवाइड नहीं करती। अब परमानेंट टिश्यू दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो ऐसी सेल्स दैट दे आर सिमिलर इन, ठीक है, cells of tissue which are similar, जो बिल्कुल सिमिलर हैं। कैसे? स्ट्रक्चरली, देखने में भी सिमिलर है। तो हम कहेंगे कैसा टिश्यू है? इट इज अ होमोजीनस। होमोजीनस मतलब सेल एक जैसी हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू किससे बनता है? सेल्स ऑफ टिश्यू विच आर नॉट सिमिलर, सेल्स ऑफ टिश्यू विच आर नॉट सिमिलर या विच आर डिफरेंट है, बट परफॉर्म करेंगी स्पेसिफिक फंक्शन, बट परफॉर्म common function, but perform common function, तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू अभी कैसे बनेगा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ हेट्रोजीनस सेल्स। हेट्रोजीनस और होमोजीनस में क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या कौन सी ऐसी सिंपल टिश्यू होता है और कौन सा परमानेंट टिश्यू होता है? सिंपल टिश्यू के अंदर आता है आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, अभी एक एक याद हो जाएगा अच्छे से, जस्ट बी पेशेंस। और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आएंगे आपके जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या लिविंग होता है, क्या क्या डेड होता है, यही लिख लो, सारी झंझट खत्म, ठीक है। तो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं, लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। जाइलम आपका डेड होता है क्योंकि जाइलम जो है 4 पार्ट से बना होता है, 4 पार्ट में से 3 पार्ट डेड होते हैं, तो मेजॉरिटी जाइलम जो है डेड होता है और फ्लोएम जो है वो लिविंग होता है क्योंकि फ्लोएम का सिर्फ एक ही पार्ट डेड होता है। अब जाइलम फ्लोएम के बारे में तब पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू आएगा। सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो फटाफट से बिगिन करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा।
सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा की। आपको पता है ये कैसा टिश्यू है? इट इज अ लिविंग टिश्यू, जिंदा है, लिविंग टिश्यू है, डेड नहीं है, सबसे ज्यादा अबेंडेंट है। हर जगह आपको ज्यादातर आपको पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा। मोस्ट अबेंडेंट है, मोस्ट अबेंडेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात बोले आइसोडायामेट्रिक है। आइसोडायामेट्रिक मतलब सब सेल्स की जो साइड है वो एक जैसी है, आइसोडायामेट्रिक है। नेक्स्ट बात करें शेप कैसी होती है पैरेन्काइमा की? अलग अलग शेप हो सकती है, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, हेक्सागोनल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एज यू सी यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब या तो टाइटली पैक होंगे, नहीं तो प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं इंटरसेलुलर स्पेस जो है प्रेजेंट कहाँ होता है और एब्सेंट कहाँ होता है। देखो पहली बात है इतना याद रख लो, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट कहाँ होता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस में नहीं होगा और एंडोडर्मिस में नहीं होगा। एपिडर्मिस एंडोडर्मिस क्या है अभी पढ़ेंगे, पहले लिख लो। एपिडर्मिस में नहीं होगा और एंडोडर्मिस में जो है नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा की सेल वॉल जो है वो किसकी बनी है? कैसी होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए। लिविंग है, ठीक है, थिन होती है और किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइमरी पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? पैरेन्काइमा का? अगर पैरेन्काइमा के फंक्शन की बात करें तो पहली बात फोटोसिंथेसिस करेगा, सब अच्छे काम करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टोरेज करेगा और सिक्रीशन करेगा। सो दीज आर द काम जो कि आपका पैरेन्काइमा करेगा। आपने क्या क्या पढ़ा? पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट है, आइसोडेमिक है, शेप जो है ओवल, पॉलीगोनल, हेक्सागोनल, इलांगेटेड कुछ भी हो सकती है। इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है एब्सेंट कहाँ होता है? दैट इज एब्सेंट इन एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। सेल वॉल थिन और सेलुलोज की है। फंक्शन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। नेक्स्ट पैरेन्काइमा के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकता है पैरेन्काइमा मॉडिफाई हो जाए, ठीक है। अगर मॉडिफाई में दो एग्जांपल है, एक है कॉलनकाइमा, एक है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा का मतलब क्या होता है? पैरेन्काइमा के साथ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो। पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट भी और पैरेन्काइमस टिश्यू भी है। मतलब पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पैरेन्काइमस टिश्यू कहाँ देखने को मिलते हैं? दैट इज सीन इन मीजोफिल सेल्स। तो आपको यहाँ से पता चला जो मीजोफिल सेल्स है उसका टिश्यू कौन सा है? पैरेन्काइमा। अगर कोई पूछे मीजोफिल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो आप बता सकते हो इंट्रासेलुलर स्पेस जो है प्रेजेंट होगा, क्योंकि एब्सेंट तो दो में ही पढ़ा है, थिन है, सेलुलोजिक है, अलग अलग शेप का हो सकता है, आइसोडेमेट्रिक है, ठीक है, आइसोडायामेट्रिक है। एरेनकाइमा की बात करें तो ऐसा पैरेन्काइमा है लेकिन बहुत बड़े बड़े लार्ज स्पेस के साथ प्रेजेंट है, विद लार्ज स्पेसेस के साथ प्रेजेंट है। पैरेन्काइमा है लेकिन बड़े बड़े स्पेसेस के साथ प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल हाइड्रोफाइट्स का मतलब
अब एरेनकाइमा का काम क्या होता है, दैट इज बायोन्सी करना, बायोन्सी प्रोवाइड करना। कहाँ देखने को मिलेगी, हाइड्रोफाइट्स में, ठीक है, ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं। तो पानी में बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए जो एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है वो भी एक तरीके का क्या है, पैरेनकाइमा ही है, वो भी एक तरीके का क्या है, पैरेनकाइमा है। इज इट क्लियर, क्लियर है आपको, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा में कोई डाउट, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे चले, आगे बढ़ाएं इस टॉपिक को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा की। कॉलेनकाइमा जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। पहली बात, कॉलेनकाइमा आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज लीस्ट फॉर्म, ठीक है। ये भी क्या है, लिविंग टिश्यू है, अभी पढ़ के आए हो, लिविंग टिश्यू है। ये भी कैसा है, आइसोडायामेट्रिक, आइसोडायामेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंट्रासेलुलर स्पेस बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है, इंट्रासेलुलर स्पेस जो है एब्सेंट होता है। अगर इंट्रासेलुलर स्पेस है ही नहीं तो कैसे अरेंज होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, कैसे अरेंज होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरेनकाइमा अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, या तो लेयर बनी होगी या पैचेस होंगे। तो ठीक है, क्लोरेनकाइमा, अगर कॉलेनकाइमा की हम बात करें तो आइदर होमोजीनस लेयर होगी या फिर पैचेस होंगे, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल वॉल में आपको थिकनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। सेल वॉल में क्या होगी, थिकनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन थिकनिंग कॉर्नर पे प्रेजेंट होगी, पूरे में नहीं होगी, जगह जगह प्रेजेंट होगी। थिकनिंग एट कॉर्नर पे थिकनिंग प्रेजेंट होगी। कहाँ प्रेजेंट होगी, थिकनिंग होगी कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे जो थिकनिंग होती है किसकी होगी, हेमीसेलुलोज की और पैक्टिन की, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की होगी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम क्लोरेनकाइमा के बारे में बात करें तो इसकी भी शेप अलग अलग तरीके की देखने को मिल सकती है, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा का फंक्शन क्या है। देखो लिविंग टिश्यू है, थिकनिंग एक कई जगह प्रेजेंट है, तो जहां लिग्निन की थिकनिंग प्रेजेंट है तो एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हो सकता है कॉलेनकाइमा के पास क्लोरोप्लास्ट हो, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन हुआ आपका कॉलेनकाइमा की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलेनकाइमा कहाँ बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, दैट इज कॉलेनकाइमा इज एब्सेंट इन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ नहीं होता, मोनोकॉट में देखने को नहीं मिलेगा, मोनोकॉट में कॉलेनकाइमा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डाइकॉट में कहाँ देखने को मिलेगा, अब बात करते हैं डाइकॉट में देखने को मिलेगा, लेकिन कहाँ देखने को मिलेगा, डाइकॉट में देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, यंग स्टेम की एपिडर्मिस से नीचे, और यंग स्टेम की एपिडर्मिस के नीचे वाली को क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस, ठीक है। दैट इज डाइकॉट में देखने को मिलेगा हाइपोडर्मिस,
डर्मिस ऑफ यंग स्टेम, हाइपोडर्मिस ऑफ यंग स्टेम। हाइपोडर्मिस ऑफ यंग स्टेम का मतलब हाइपोडर्मिस कहाँ है, दैट इज बिलो एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज सीन इन पीटियोल ऑफ लीफ, पीटियोल ऑफ लीफ। कहाँ देखने को मिलेगा, पीटियोल ऑफ लीफ में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, पीटियोल ऑफ लीफ में देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट, ये हुआ पूरा कॉलेनकाइमा के बारे में। ठीक है, आपको यहाँ सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो नहीं देखने को मिली, बाकी सब पैरेनकाइमा जैसी थी। एक तो इंट्रासेलुलर स्पेस बिल्कुल एब्सेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता चला पैचेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट थिकनिंग भी हो सकती है, कॉर्नर पे थिकनिंग प्रेजेंट है हेमिसोलिलोज और पैक्टिन की। साथ के साथ आपने पढ़ा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि आपने पैरेनकाइमा में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट कहाँ कहाँ एब्सेंट है और कहाँ प्रेजेंट है, आपको इसके बारे में आइडिया लग गया। मोनोकॉट ना ही रूट में प्रेजेंट है, ना ही मोनोकॉट स्टेम में, डाइकॉट में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। लेट अस टॉक अबाउट स्क्लेरेनकाइमा। तो जो स्क्लेरेनकाइमा है दैट इज अ डेड टिश्यू, डेड टिश्यू। कैसा टिश्यू है, डेड टिश्यू। तो एट मैच्योरेशन, एट मैच्योरेशन जब एस टिश्यू मैच्योर हो जाता है, जब टिश्यू जो है मैच्योर हो जाता है, तो जो स्क्लेरेनकाइमा है वो अपना पूरा प्रोटोप्लास्ट लूज कर देती है। ठीक है, डेड टिश्यू है बिकॉज मैच्योरेशन के टाइम पे स्क्लेरेनकाइमा लूजेस इट्स प्रोटोप्लास्ट, लूजेस इट्स प्रोटोप्लास्ट। अब आपको पता चल गया होगा प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। अगर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर सेल नहीं है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, और आपके ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। सेल ऑर्गेनेलीज जो है प्रेजेंट नहीं है, सेल ऑर्गेनेलीज जो है प्रेजेंट नहीं है। स्क्लेरेनकाइमा कैसा टिश्यू होता है, इट इज अ लॉन्ग, लॉन्ग होगा, नैरो सेल्स होंगी, नैरो सेल्स होंगी, ठीक है, और सेल वॉल किसकी होगी, थिक होंगी और लिग्निफाइड होंगी, थिक होंगी एंड लिग्निफाइड होंगी। अब एक चीज बताओ, अगर लिग्निफाइड सेल्स है मतलब ये सेल है, यहाँ पर लिग्निन जमा है, क्या जमा है, सारा का सारा लिग्निन जमा है, तो ल्यूमन जो है वो नैरो हो गया कि ब्रॉड हो गया, तो आपको देखने को मिलेगा नैरो ल्यूमन, नैरो ल्यूमन, और साथ के साथ कुछ पिट्स देखने को मिलेंगे एंड फ्यू पिट्स देखने को मिलेंगे। जहां जहां ल्यूमन नहीं होगा वहां वहां आपको पिट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इंट्रासेलुलर स्पेस जो है बिल्कुल एब्सेंट होगा, इंट्रासेलुलर स्पेस जो है बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज एब्सेंट, बिल्कुल ही एब्सेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या है, इसका मेन काम, डेड है तो सब सपोर्ट ही प्रोवाइड कर सकता है। फंक्शन क्या होगा, दैट इज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज स्क्लेरेनकाइमा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्क्लेरेनकाइमा को डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ दिखते कैसे हैं, उनकी फॉर्म कैसी है, उनकी डेवलपमेंट कैसी है, उनका ओरिजिन कैसा है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनके बेसिस पे स्क्लेरेनकाइमा को डिवाइड किया गया है। ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेस पे स्क्लेरेनकाइमा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है, पहला सा है स्क्लेरिट्स, स्क्लेरिट्स
दूसरा हिस्सा है फाइबर। पहला हिस्सा है स्क्लेरेट्स, दूसरा हिस्सा है फाइबर। स्क्लेरेट्स की अगर हम बात करें तो ये आपको स्फेरिकल देखने को मिलेंगे, ओवल देखने को मिलेंगे, सिलेंड्रिकल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइबर कैसे लग रहे हैं, कैसे होंगे। फाइबर जो होते हैं आपके थिक होंगे, लॉन्ग होंगे, थिक होंगे, लॉन्ग होंगे, इलोंगेटेड होंगे और पॉइंटेड एंड्स होंगे, नेक्स्ट अगर हम स्क्लेरेट्स की बात करें तो स्क्लेरेट्स की जो है हाई थिक एंड वॉल होगी, दैट इज हाईली थिक एंड डेड सेल। नेक्स्ट हम बात करें, अगर थिक सेल है, हाईली थिक है, तो ल्यूमन कैसा है, ल्यूमन आपका नैरो हो जाएगा। ल्यूमन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अब बात करते हैं स्क्लेरेट्स और फाइबर मिलते कहाँ कहाँ हैं। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्क्लेरेट और फाइबर। आपको दिख रहा है ये फाइबर है जिसमें आपको फाइबर में टेपरिंग एंड्स देखने को मिले हैं, टेपरिंग एंड्स। यहाँ पर अगर देखो स्क्लेरेट में, तो स्क्लेरेट में जो ल्यूमन है वो नैरो हो गया। अब स्क्लेरेट जो है कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, स्क्लेरेट की अगर हम बात करें तो दैट इज सीन इन, कहाँ देखने को मिलेगा, नट की फ्रूट वॉल में। फ्रूट वॉल ऑफ नट, नट की फ्रूट वॉल जैसे कि आलमंड और कैश्यू नट। इसके अलावा फ्रूट पल्प में देखने को मिलेगा, फ्रूट पल्प में देखने को मिलेगा। फ्रूट पल्प में एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल दे रखे हैं, गुआवा, पियर और सपोटा। गुआवा, पियर एंड सपोटा। इनमें जो थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है ग्रिटीनेस, ठीक है, थोड़ा सा एक जब खाओ तो एक स्टोनी सा फील हो रहा है, दैट इज अ स्क्लेरेट, दैट इज ग्रिटीनेस। नेक्स्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लेग्यूम्स में या टी की लीव्स में, दैट इज सीन इन सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स के सीड कोट में देखने को मिलेगा। और कहाँ देखने को मिलेगा, टी लीव्स में देखने को मिलेगा, टी लीव्स में देखने को मिलेगा। फाइबर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जाइलम वाले फाइबर, जाइलम फाइबर, एक होते हैं आपके बेटा फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल टिश्यू। ये सारा सिंपल टिश्यू के बारे में था। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। आपको जो एग्जांपल्स हैं पूरे अच्छे से याद हो गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो अभी तक आपने बहुत ज़्यादा वैसा पढ़ा हो। पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में आपको एक चीज़ डिफरेंस देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा मिलता कहाँ है, एक चीज़ रह गई है, उसके बारे में बात करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो जो स्क्लेरेन्काइमा जो है दैट इज सीन इन हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस में देखने को मिलता है। हाइपोडर्मिस इज बिलो द एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस। याद करने का तरीका ऐसे याद कर लो, MSCD, M फॉर मोनोकॉट, S फॉर मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस। ये दोनों के जो पोर्शन है ये हाइपोडर्मिस के रिस्पेक्ट में, हाइपोडर्मिस के रिस्पेक्ट में। S फॉर हो गया स्क्लेरेन्काइमा, C फॉर हो गया कॉलेनकाइमा, MSCD से याद कर लो, और D फॉर हो गया डाइकॉट।
स्टेम, और ये भी मोनोकॉट स्टेम ही है बेटा, मोनोकॉट स्टेम ही है। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है पूरा? चलिए आगे पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। सो लेट्स सी कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो यहाँ पर हमें जो है डायरेक्टली किसके बारे में पढ़ना है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो हम इसमें आज बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम की, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जाइलम। जाइलम जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 4। जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम जो है वो 4 तरीके से बनता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, और जाइलम को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया इट इज़ अ लार्जली डेड, लार्जली डेड कहा जाएगा क्योंकि ज़्यादातर डेड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो सबसे पहले कंपोनेंट की अगर हम बात करें जाइलम के, तो पहला है आपका ट्रैकीज, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं ना, आपको इतने अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा ये चैप्टर देख के। तो अगर हम बात करते हैं ट्रैकीड्स की, तो ट्रैकीड्स जो होते हैं दे आर डेड। वेसल्स जो होते हैं ये भी डेड होते हैं। जाइलम फाइबर भी डेड होते हैं। लिविंग सिर्फ खाली जाइलम पैरेन्काइमा होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जाइलम जो है दे आर लार्जली डेड। ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक है, अब जाइलम का काम क्या होता है? व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ जाइलम? अगर हम बात करें व्हाट इज अ मेन फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का मेन काम क्या है? दैट इज कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, कंडक्शन कराता है वाटर और मिनरल्स का। ठीक है, जाइलम वाटर मिनरल्स का कंडक्शन कराना, तो जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू, इसे कहा जाता है इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, वो भी विच कंडक्शन? दैट इज कंडक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगर और चीज़ें देखें तो ये जो जाइलम है डेड है, ज़्यादातर डेड है, लार्जली डेड है, तो क्या ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है? हाँ, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट हार्मोन्स का भी आना जाना कौन कराता है? जाइलम ही कराता है। जाइलम ही है जो ट्रांसपोर्ट कराता है दैट इज प्लांट हार्मोन्स का, प्लांट हार्मोन्स का। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकीड्स की। सबसे पहले बात करेंगे ट्रैकीड्स की, एक एक के बारे में पढ़ना है और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकीड्स की, एक एक स्लाइड कवर होगी, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ट्रैकीड्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसा दिख रहा है अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर हम बात करें ट्रैकीड की तो कैसा दिख रहा है? मैंने लंबा सा बनाया है, इट इज़ अ elongated tube like structure, elongated, sorry, that is a elongated
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड, लंबा लंबा है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट थिक है और लिग्निफाइड वॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट कैसा है, थिक है एंड लिग्निफाइड वॉल्स है, लिग्निफाइड वॉल्स है, मतलब वॉल्स पे क्या प्रेजेंट है, लिग्निन प्रेजेंट है। वॉल्स पे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारा लिग्निन प्रेजेंट है, बहुत सारा जो है लिग्निन प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारा जो है लिग्निन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कैसा, इतना तो आपको पता चल गया कि डेड है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट इसके अंदर होगा नहीं, क्योंकि डेड आपने क्या पढ़ा है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, तो दैट इज प्रोटोप्लास्ट इज एब्सेंट, प्रोटोप्लास्ट भी एब्सेंट होगा क्योंकि डेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पिट्स प्रेजेंट होंगे, पिट्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूनिसेलुलर है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेलुलर, क्योंकि सिर्फ एक ही सेल है ये, ठीक है। कैसा है, यूनिसेलुलर है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कंपोज्ड ऑफ वन सेल, एक ही सेल है, वन सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जितने भी टिश्यूज होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज हैं, सब में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसके ध्यान से देखो, ये कैसे एंड्स बनाए हैं मैंने, इनके टेपरिंग एंड, पॉइंटेड एंड्स, टेपरिंग एंड्स हैं, ठीक है। जितने भी वैस्कुलर टिश्यूज हैं, जैसे पहला वैस्कुलर टिश्यू ट्रैकोफाइटा कौन सा था, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सब में आपको जो है देखने को मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ट्रैकीड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगली हम बात करते हैं ट्रैकीड्स के बारे में, अगली हम बात करते हैं वेसल्स की। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैकीड, ये था पूरा ट्रैकीड के बारे में। अब लेट अस टॉक अबाउट वेसल, ठीक है। वेसल की अगर हम बात करें, तो वेसल जो है दैट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी लॉन्ग है पर कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से, सो दिस इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेसल जो है वो किसी एक से मिलके नहीं बना हुआ, अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे वेसल के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, वेसल के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, और जो एंड है वो ओपन है, कैसे हैं, दैट दे आर ओपन सर्कुलर एंड्स, ओपन सर्कुलर एंड, जबकि ट्रैकीड्स के एंड जो थे वो टेपर्ड थे, बंद थे, ठीक है। नेक्स्ट पिट्स इनमें भी प्रेजेंट है, पिट्स प्रेजेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल कैसी है, दैट इज थिक है और लिग्निफाइड है, थिक है, लिग्निफाइड है, क्योंकि डेड है तो लिग्निन ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। डेड है, डेड है तो प्रोटोप्लास्ट भी एब्सेंट होगा, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होगा। नेक्स्ट वेसल क्या है, दे आर मल्टी सेलुलर बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ मैनी वेसल एटम, बहुत सारे वेसल एलिमेंट से बने हैं, एक एक को हम वेसल एलिमेंट कहते हैं, वेसल एलिमेंट। तो इनको हम क्या कहते हैं कि वेसल्स कैसे हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर and composed of vessel elements,
वेसल एलिमेंट्स, क्लियर है, कंपोज्ड ऑफ वेसल एलिमेंट्स, बहुत सारे वेसल एलिमेंट से बना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, लार्ज आपको सेंट्रल कैविटी देखने को मिलेगी, ठीक है, लार्ज सेंट्रल कैविटी है। अब ये वेसल एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं? दीज वेसल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। तो ये जो वेसल एलिमेंट्स हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड they are interconnected through perforation in their common walls, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसका काम भी कंडक्शन कराना है, ठीक है, कंडक्शन कराना है। नेक्स्ट अगर आप देखो क्रॉस वॉल पे आपको ये देखने को मिल रहा है। अब वेसल जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? वेसल इज अ वेरी एडवांस फॉर्म, ये सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगी। तो वेसल आर प्रेजेंट इन ओनली एंजियोस्पर्म, सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही वेसल प्रेजेंट होते हैं, ना ही आपके टेरिडोफाइटा में होंगे और ना ही आपके जिम्नोस्पर्म्स में होंगे, ना ही आपके टेरिडोफाइटा में होंगे, ना ही जिम्नोस्पर्म में होंगे। तो एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यही है कि उनके पास वेसल प्रेजेंट होते हैं, उनके पास वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नो एंड टेरिडो, सिर्फ खाली आपको एडवांस फॉर्म में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं, सो दिस इज अबाउट वेसल, ठीक है। अब किसके बारे में बात करनी है? वेसल हो गया। अब बात करते हैं फ्लोएम फाइबर के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट फ्लोएम फाइबर। अभी आप पढ़ के आए हो जस्ट थोड़ी देर पहले कि फाइबर जो होते हैं दो टाइप के थे, एक जाइलम फाइबर और एक था फ्लोएम फाइबर, ठीक है। फ्लोएम, अगर हम जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर की बात करें तो ये फ्लोएम फाइबर वही चीज़, सॉरी अभी हम बात करेंगे जाइलम फाइबर की, सॉरी दिस इज अ जाइलम फाइबर। अभी आप बिल्कुल पढ़ के आए हो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में कि दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर। तो हम लिख सकते हैं कि जाइलम फाइबर का नेचर कैसा है? दे आर स्क्लेरेनकाइमेटस, और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे ना स्क्लेरेनकाइमेटस के, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। उसके अलावा जाइलम फाइबर भी डेड है, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू भी क्या होते हैं? डेड होते हैं। इनकी वॉल्स भी कैसी हैं? थिक और लिग्निफाइड, और इतनी ज़्यादा थिक और लिग्निफाइड है, इतनी ज़्यादा थिक और लिग्निफाइड है कि आपको यहाँ पे ल्यूमन ही नहीं देखने को मिलेगा। तो हम उसे कहते हैं ऑब्लिटेरेटेड ल्यूमन इज सीन इन जाइलम फाइबर। आपको यहाँ कैसा ल्यूमन देखने को मिलेगा? ऑब्लिटेरेटेड ल्यूमन, मतलब इतना ज़्यादा थिक और लिग्निफाइड है कि ल्यूमन गायब हो गया, तो आपको कैसा देखने को मिलेगा? ऑब्लिटेरेटेड ल्यूमन। नेक्स्ट, ये जो जाइलम फाइबर्स हैं, ये मे बी सेप्टेट हो सकते हैं और ए सेप्टेट हो सकते हैं, मे बी ए सेप्टेट और सेप्टेट भी हो सकते हैं और ए सेप्टेट भी हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम जाइलम फाइबर की बात करें, क्या इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा या प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा? बेटा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में भी नहीं था, तो इसमें भी नहीं होगा। दैट इज प्रोटोप्लास्ट इज एब्सेंट, नो सेल ऑर्गेनेली, नो न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या करेगा? सिर्फ आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, दैट इज प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। वेयर एज अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, तो अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें या फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, बात एक ही है, क्योंकि एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। तो आपको पता होगा
जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं यही मेन ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर मेन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट जाइलम फाइबर। ये था जाइलम फाइबर के बारे में। अब बचता है आपका जाइलम फाइबर, यहाँ खत्म हो गया। अब बचता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। नाम में ही बेटा पैरेन्काइमा है, अपने आप आइडिया लगा लो कि आप अभी टिश्यू पढ़ के आए हो जाइलम पैरेन्काइमा वाला। अभी आपने पैरेन्काइमा पढ़ाया है, अभी आपने पैरेन्काइमा पढ़ा है। तो पैरेन्काइमा कैसा था? लिविंग था। तो जाइलम पैरेन्काइमा भी कैसा होगा? लिविंग होगा। इसकी अगर आपको याद हो, सेल वॉल कैसी थी पैरेन्काइमा की? थिन थी और सेलुलोजिक थी। सेम हेयर यहाँ पे भी थिन होगी और सेलुलोजिक होगी, क्योंकि है क्या, पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही तो प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन की, व्हाट इज अ फंक्शन? अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है? ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च, फैट और अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन्स और टैनिन्स, ठीक है। फंक्शन है स्टोरेज। क्या क्या स्टोर करेगा? दैट इज फैट, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च एंड टैनिन्स। और क्या स्टोर करेगा? टैनिन स्टोर करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, तो जो भी रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, जब भी वाटर रेडियल डायरेक्शन में जाता है तो वो कौन करता है? रे पैरेन्काइमेटस सेल करती है, ठीक है। कौन करता है? रे पैरेन्काइमेटस सेल, जो कि किसकी बनी होती है? जाइलम पैरेन्काइमा की, ठीक है। सो दैट इज रे पैरेन्काइमेटस सेल्स ये क्या करती हैं? ये करती हैं दैट इज हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। मतलब जो वाटर है वो कैसे जाएगा? दैट इज इन रेडियल डायरेक्शन, ऐसे 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 ऐसे। तो दिस इज अबाउट जाइलम, ठीक है। आपने 4 चीज़ें पढ़ी। पहले पढ़ा ट्रैकिड्स, आपको डायग्राम से पता चल रहा है इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थिक लिग्निफाइड वॉल्स होंगी, डेड होगी, प्रोटोप्लास्ट होगा नहीं, पिट प्रेजेंट होगा, यूनिसेलुलर एक ही सेल का बना होगा। वेयर एज वेसल्स में आपको पता चला ये मल्टी सेलुलर होते हैं, वेसल एलिमेंट्स के बने होते हैं। वेसल एलिमेंट्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स, कॉमन वॉल से कनेक्टेड है। ओपन सर्कुलर एंड्स होंगे, इसमें पिट प्रेजेंट होगा, इसका सेलुलोज भी थिक होगा। नेक्स्ट आपको सबसे अच्छी चीज़ पता चली कि एंजियोस्पर्म के अंदर सिर्फ वेसल प्रेजेंट होते हैं, और वेसल और ट्रैकिड का काम ही होता है वाटर कंडक्शन करना। नेक्स्ट हमने पढ़ा जाइलम फाइबर, जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस था, डेड था, प्रोटोप्लाज्म इसमें होगा नहीं, प्रोटोप्लास्ट इसमें होगा नहीं। फाइबर सेप्टेट हो सकते हैं, ए सेप्टेट हो सकते हैं। इतने ज़्यादा थिक और हाईली थिकेंड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इतने ज़्यादा हाईली थिकेंड है कि ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन देखने को, ल्यूमन गायब ही हो जाएगा, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड ही करेंगे। नेक्स्ट आपने पढ़ा जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या था? दैट इज अ लिविंग। सेल वॉल जो है इसकी थिन और सेलुलोजिक थी, बाकी सबकी कैसी थी? थिक थी और लिग्निफाइड थी। फंक्शन था स्टोरेज करना, तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, टैनिन सबको स्टोर कर रहा था। और आपको रे पैरेन्काइमेटस सेल्स में रेडियल कंडक्शन, पानी की रेडियल कनेक्शन कौन कराता है? दैट इज अ रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 2 तरीके का जाइलम होता है, एक होता है प्राइमरी जाइलम, एक होता है सेकेंडरी जाइलम। आप पढ़ चुके हो, मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइमरी जाइलम कब बनेगा और सेकेंडरी जाइलम जो है वो कब बनेगा, ठीक है। उसको अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। अगर आपको ये लेक्चर की स्टार्टिंग ही याद हो कि प्राइमरी जाइलम मैंने बताया था कब बनेगा, फिर बताया था कि सेकेंडरी जाइलम जो है कब बनेगा।
अगर याद हो, प्राइमरी जाइलम जो है प्राइमरी मेरिस्टेम का डिफ्रेंसिएशन करते थे तब बनता था, और सेकेंडरी जाइलम जो है किसके डिफ्रेंसिएशन करने, रीडिफ्रेंसिएशन करने से बनता था, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनता था। तो प्राइमरी जाइलम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम से आएगा, सेकेंडरी जाइलम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम से आएगा। ठीक है, दैट इज प्राइमरी जाइलम जो है मोनोकॉट में भी देखने को मिलेगा, डाइकॉट में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लो। प्राइमरी जाइलम कहाँ से बनता है, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगा, कौन से प्रोसेस से, आपको पता है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉरी बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी जाइलम जो है वो कहाँ से बनेगा, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम, और वो भी कौन से प्रोसेस से, रीडिफरेंशिएशन से, सेकेंडरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्राइमरी जाइलम जो है वो शुरू में बनता है, दैट इज प्रेजेंट एट बिगनिंग, प्रेजेंट इन बिगनिंग, बिगनिंग शुरुआत में प्रेजेंट है, बिगनिंग या कहो अर्ली। वेयर एज सेकेंडरी जाइलम जो है दैट इज फॉर्म्ड लेटर, ये बाद में देखने को मिलेगा, फॉर्म्ड लेटर। सबसे अच्छी बात, प्राइमरी जाइलम आपको मोनोकॉट में भी देखने को मिलेगा, डाइकॉट में भी देखने को मिलेगा। मोनोकॉट आपके वीट, राइस वगैरह, डाइकॉट आपका मैंगो प्लांट। और सेकेंडरी जाइलम जो है, मैंने आपको बताया था सेकेंडरी ग्रोथ अगर हो रही है तो वो डाइकॉट के अंदर ही होती है, वही चौड़े होते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंडरी जाइलम कहाँ बनना चाहिए, दैट इज सीन इन डाइकॉट, दैट इज सीन इन ओनली डाइकॉट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी जाइलम जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी जाइलम भी दो तरीके का होता है, एक जाइलम का पहले बनना, एक जाइलम का बाद में बनना। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, एक को आप कहते हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, और एक को कहते हैं मेटाजाइलम। एक को कहते हैं प्रोटोजाइलम, एक को कहते हैं मेटाजाइलम। ठीक है, प्रोटो मीन्स पहले बनेगा, दैट इज अ फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले प्रोटोजाइलम बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे पहला जाइलम जो है वो प्रोटोजाइलम बनेगा, और जो बाद में बनेगा दैट इज लेटर फॉर्म्ड, वो क्या बनेगा, मेटाजाइलम बनेगा। ठीक है, अगर हम देखें ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा डेवलप कौन सा होगा, तो ये होगा लेस डेवलप, ये होगा मोर डेवलप। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बेसिस पे कि पोजीशन क्या है प्रोटोजाइलम की, इसके बेस पे देयर आर टू कंडीशन। ठीक है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के क्या बेस, प्रोटोजाइलम कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। देयर आर टू कंडीशन, एक होती है एंडाक, एक होती है एग्जाक, एग्जाक एंडाक। ठीक है, अगर आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, यहाँ से कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, अगर एंडाक है, एंडाक मतलब अंदर की तरफ, तो प्रोटोजाइलम क्या है, अंदर की तरफ है, दैट इज टुवार्ड्स सेंटर। प्रोटोजाइलम कहाँ है, सेंटर की तरफ, टुवार्ड्स पिथ, टुवार्ड्स पिथ। इधर अगर इधर सेंटर है तो एग्जैक्ट में उल्टा हो जाएगा, प्रोटोजाइलम कहाँ आ जाएगा, पेरीफ्री पे। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब एक्सो, बाहर की तरफ, पेरीफ्री पे। अगर आपका प्रोटोजाइलम सेंटर पे है तो अब मेटाजाइलम कहाँ होगा, आपका मेटाजाइलम बाहर होगा, पेरीफ्री पे। तो आपको अगर एक याद है कि एंडाक में प्रोटोजाइलम अंदर था तो सारी कंडीशन याद है। मेटाजाइलम इधर कहाँ होगा,
प्रोटोजाइलम तो पेरीफ्री पे बता दिया, तो मेटाजाइलम यहाँ कहाँ होगा, दैट इज सीन इन सेंटर। अब एंडार्क कंडीशन जो होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज सीन इन स्टेम। एंडार्क स्टेम में देखने को मिलेगी, एंडार्क स्टेम में देखने को मिलेगी। एक्सार्क कहाँ देखने को मिलेगी, दैट इज सीन इन रूट्स। इस पे नीट के बहुत बार सवाल आते हैं, इस पे नीट पे बहुत बार सवाल आते हैं, एंडार्क कौन सी कंडीशन है, एक्सार्क कौन सी कंडीशन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक याद रख लो, एंडार्क मतलब प्रोटोजाइलम अंदर, एंडार्क अंदर, एक्सा एक्सा मतलब एक्सो, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, पेरीफ्री की तरफ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम की। फटाफट से फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के भी 4 हिस्से होते हैं। दे आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट्स। इसमें भी आपको 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, जितने जाइलम में उतने फ्लोएम में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहले की, सो दैट इज सीव ट्यूब। पहला है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल, दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा है, ठीक है, तीसरा है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा था वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा है जैसे जाइलम के फाइबर्स थे वैसे ही फ्लोएम के फाइबर्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एक चीज याद रखो कि जाइलम में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि जाइलम में मैंने आपको बताया कंडक्शन कराता है, कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, सब कंडक्शन कराएगा। कंडक्टिंग टिश्यू है वाटर और मिनरल्स का, यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है, कंडक्टिंग टिश्यू है ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सॉरी बच्चों, गलत लिख गया। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू है वाटर और मिनरल्स का। तो ये जो वाटर कंडक्शन हो रहा है या मिनरल कंडक्शन जो हो रहा है, ये कैसा होगा, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होगा। ये कैसा होगा, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, रूट से स्टेम की तरफ जाएगा, यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। वेयर एज अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम का फंक्शन क्या है, फ्लोएम का फंक्शन है, एक काम कर रहा है, जाइलम काम कर रहा है पानी भेजने का, फ्लोएम काम करेगा फूड को भेजने का, दैट इज कंडक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ फूड। अच्छा आप बताओ, फूड जो है वो कहाँ बनता है, फूड जो है वो कहाँ बनता है, दैट इज फॉर्म्ड इन अ लीफ बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो लीफ से बनता है, लीफ में बनता है तो वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, खाने की जरूरत तो सबको है। तो फ्लोएम कंडक्शन ऑफ फूड जो कैसा है प्रोसेस, इट इज अ बाय डायरेक्शनल। फूड जो है वो किस फॉर्म में बनता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट फ्लोएम। अच्छा, सीव ट्यूब जो है, सीव ट्यूब जो है, अगर आप ध्यान से देखो, सीव ट्यूब जो है ये लिविंग है, इधर ये भी लिविंग है, इधर पैरेन्काइमा तो लिविंग ही होगा, फ्लोएम फाइबर्स डेड हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्लोएम कैसा है, दैट इज लार्जली कैसा है, लिविंग है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक के पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सीव ट्यूब। तो अगर हम बात करें सीव ट्यूब की, तो आपको पता होना चाहिए सीव ट्यूब के अंदर सीव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सीव ट्यूब कंटेन सीव एलिमेंट्स, बहुत सारे आपको सीव एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको वेसल्स में देखने को मिले थे वेसल्स एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि कैसे होंगे,
सीव एलिमेंट्स कैसे होंगे? दैट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे अरेंज होंगे? अरेंज होंगे लॉन्गिट्यूडनली। कैसे अरेंज होंगे? लॉन्गिट्यूडनली। कैसे अरेंज होंगे? लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इन्हीं सीव एलिमेंट्स की बात करी जाए तो ये जो सीव एलिमेंट्स के एंड वॉल्स होंगी वो परफोरेटेड होंगी, मतलब होल्स होंगे उसमें। एंड वॉल्स कैसी होगी? परफोरेटेड होगी, परफोरेटेड होगी, ठीक है। जो कि कैसे लगेंगे? सीव लाइक, छन्नी की तरह लगेंगे, ठीक है। और ये जो सीव लाइक एलिमेंट्स हैं, आप देखो जैसे कि ये सीव ट्यूब एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये छन्नी जैसा प्रेजेंट है, इसी के ऊपर दूसरा प्रेजेंट होगा, इसी के ऊपर तीसरा प्रेजेंट होगा। तो ये क्या बना लेंगे? सीव लाइक स्ट्रक्चर क्या बना लेंगे आगे चल के? टू फॉर्म अ सीव प्लेट, टू फॉर्म सीव प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिच्योर की, एक मिच्योर की बात करें, दैट इज एट मिच्योरिटी जो सीव एलिमेंट है उसके पास क्या प्रेजेंट होगा? एट मेच्योरिटी सीव एलिमेंट एट मेच्योरिटी, अगर हम बात करते हैं सीव एलिमेंट की, ठीक है, एट मेच्योरिटी सीव एलिमेंट के पास एक साइटोप्लाज्म होगा। सीव एलिमेंट कंटेन साइटोप्लाज्म जो कि पेरीफ्री पे प्रेजेंट होगा। कहाँ पे होगा? पेरीफ्री पे, बिल्कुल साइड में, सरफेस के पास, पेरीफ्री पे होगा, पेरीफ्री पे। और एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रली वैक्यूल होगा, दैट इज अ लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ध्यान से, न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेच्योर सीव ट्यूब्स में, मेच्योर सीव ट्यूब्स क्या होती हैं? मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। एलिमेंट्स कैसे होते हैं? दे आर ई न्यूक्लिएटेड। कैसे होते हैं? ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये जो सीव ट्यूब है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा सीव एलिमेंट, ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में। तो ये जो सीव ट्यूब है ये किससे मिलके बना है? दे आर कंपोज्ड ऑफ मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सीव एलिमेंट से बना है। अगर हम बात करते हैं सीव ट्यूब की तो आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे होंगे। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सीव एलिमेंट्स, मैनी सीव एलिमेंट्स। इसीलिए हम क्या कहते हैं? ये कैसे हैं? दे आर मल्टी सेलुलर। कैसे हैं ये? मल्टी सेलुलर है। आपने वेसल्स भी मल्टी सेलुलर पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कैसे हैं सीव एलिमेंट्स? लिविंग हैं। कैसे हैं? लिविंग हैं। अगर लिविंग हैं तो कैसे हैं? प्रोटोप्लास्ट कंटेन कर रहे हैं, दैट दे कंटेन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट अब की बार प्रेजेंट होगा। ई न्यूक्लिएटेड है, ये तो पता चल गया, न्यूक्लियस एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। सीव एलिमेंट्स जो है आपस में कैसे कनेक्टेड है? परफोरेटेड वॉल से कनेक्टेड है। इसके अंदर जो सीव एलिमेंट्स प्रेजेंट है दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेटेड वॉल्स, परफोरेटेड वॉल्स की वजह से कनेक्टेड है। थ्रू परफोरेटेड वॉल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीव ट्यूब कहाँ देखने को मिलेंगे, तो दैट इज सीन इन एंजियोस्पर्म, सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेंगे। आपके टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होंगे, ठीक है। कहाँ एब्सेंट है? दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म,
एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, लेकिन जिम्नोस्पर्म पे इन्हीं सीव ट्यूब एलिमेंट की तरह एक प्रेजेंट होगा, इन्हीं के जैसा लुकिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे एल्ब्यूमिनस सेल कहते हैं। दैट इज जिम्नोस्पर्म contain albuminous cell and sieve cells। तो यहाँ पर आएगा दे कंटेन sieve cells instead of sieve tube। sieve tube की जगह इनके पास क्या प्रेजेंट है, sieve cells प्रेजेंट है। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म के पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। अब एक चीज बताओ, उसके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट था नहीं, सीव ट्यूब के अंदर आपने न्यूक्लियस तो पढ़ा नहीं, तो काम कैसे करेगा वो। तो ये कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है इनके काम करने के लिए। ठीक है, ये कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है। तो जो सीव ट्यूब होता है, सीव ट्यूब that was controlled by companion cells। कंपेनियन सेल्स उन्हें कंट्रोल करती है, क्योंकि उनके पास तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब कंपेनियन सेल के पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपेनियन सेल्स कैसी हैं, ये लिविंग हैं। कैसी हैं, पैरेनकाइमेटस हैं। और कैसी हैं, अगर हम बात करें कंपेनियन सेल्स स्पेशलाइज पैरेनकाइमेटस सेल्स एंड लिविंग है। ठीक है, जो कि किसके साथ रहती हैं, दे आर एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल, एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल्स के साथ चिपकी रहती है, सीव ट्यूब सेल्स के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल्स हैं, ये कनेक्ट कैसे होती हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं एक पिट फील्ड से, जो कि दोनों के कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये काम कर रही है उनका, इसके पास मतलब कंपेनियन सेल है न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब कनेक्टेड कैसे हैं, लिखो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड से कनेक्टेड, आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड in their common longitudinal wall, पिट फील्ड की वजह से कनेक्ट है और इनकी कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल होती है। ड्रॉ द डायग्राम, जैसे कि ये आपका हो गया सीव ट्यूब एलिमेंट, दिस इज अ सीव ट्यूब, इसके अंदर बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं प्रेजेंट है। साथ के साथ यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिलेगा दिस इज अ कंपेनियन सेल। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया किसका, कंपेनियन सेल का, दिस इज अ कंपेनियन सेल। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फंक्शन क्या होता है कंपेनियन सेल का, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या है। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल के फंक्शन की बात करें तो ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है। किसके प्रेशर ग्रेडियंट के, सीव ट्यूब के सेल के। मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब सेल के प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्टरिस्टिक फीचर, दिस इज ऑल्सो अ करेक्टरिस्टिक फीचर किसका, ऑफ एंजियोस्पर्म का। मतलब ये भी आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म में देखने को ही मिलेगा। ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में तो ये होगा नहीं। इन जिम्नोस्पर्म दे हैव एल्ब्यूमिनस सेल, इनके पास एल्ब्यूमिनस सेल है इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल है, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल है, कंपेनियन सेल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्या क्या कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है, सेल के प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, कैसा फीचर है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको जिम्नोस्पर्म का याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ना ही आपकी सीव ट्यूब प्रेजेंट होती है, ना ही कंपेनियन सेल होती है। उनकी जगह सीव ट्यूब की जगह सीव सेल होती है, कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल होती है। ठीक है, अब लेट अस टॉक अबाउट फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की। ठीक है, फटाफट से बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की। फ्लोएम पैरेन्काइमा, अब ये फ्लोएम पैरेन्काइमा भी कैसा है, लिविंग है, इट इज़ अ लिविंग, कैसा है ये, लिविंग है। और अगर हम बात करें इसकी वॉल कैसी होंगी, थिन होंगी, सेलुलोज की बनी होंगी क्योंकि पैरेन्काइमा थिन होंगी और सेल्यूलोजिक होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, थिन होंगी, सेलुलोजिक होगी। पैरेन्काइमा इनका कैसा होगा, दैट इज इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। ठीक है, टेपरिंग एंड्स होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, क्योंकि आपकी क्या है, लिविंग है, तो आपका प्रोटोप्लाज्म तो प्रेजेंट हो गई ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सेल के अंदर ये किसकी बनी है, सेल वॉल जो है इनकी थिन है और ये सेलुलोज की बनी है। सेल वॉल कैसी है, थिन है और सेलुलोज की बनी है। लेकिन इनके बीच में इनके पास पिट होंगे जिसके बीच से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा जो कि दो सेल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा हैव पिट्स होंगे थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जिसके बीच से पिट्स की वजह से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन देखने को मिलेगा बिटवीन टू सेल्स के बीच में। ठीक है, क्लियर है, क्या देखने को मिलेगा, दैट इज अ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्लियर है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोएम पैरेन्काइमा है तो कुछ स्टोर करेगा, फूड मटेरियल स्टोर करेगा। क्या क्या स्टोर करता है, दैट इज स्टोर फूड मटेरियल and other substance food material and other substance like रेजिन, जैसे कि रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया, ठीक है, एंड म्यूसिलेज हो गया। वहाँ का पैरेन्काइमा भी अगर आपको याद हो तो जो जाइलम पैरेन्काइमा था वो भी सब्सटेंस लाइक स्टोर करता था, टैनिन्स वगैरह। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सब स्टोर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
फ्लोएम पैरेन्काइमा एक जगह एब्सेंट होता है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। आपको मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज अबाउट फ्लोएम पैरेन्काइमा। लेट अस टॉक अबाउट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स, फाइबर्स के बारे में आप पढ़ चुके थे, स्क्लेरेन्काइमेटस। फ्लोएम फाइबर्स को ही बास्ट फाइबर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज बास्ट फाइबर्स। ठीक है, ये किसके बने हैं? स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के हैं। किसके हैं? स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के हैं। नेक्स्ट, ये आपके फ्लोएम फाइबर जो हैं, ये आपको प्राइमरी फ्लोएम में नहीं देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम में देखने को मिलेंगे। सो दे आर एब्सेंट इन, जैसे प्राइमरी जाइलम और क्या कहते हैं, सॉरी बेटा, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम था, उसी तरीके से प्राइमरी फ्लोएम होगा, सेकेंडरी फ्लोएम होगा। तो ये फ्लोएम फाइबर जो हैं आपको शुरुआत में देखने को नहीं मिलेंगे, दैट दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम but present in secondary phloem, present in secondary phloem। कहाँ प्रेजेंट है? ये सेकेंडरी फ्लोएम पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और आगे हम अगर बात करें तो ये कैसे हैं? इलोंगेटेड हैं, अनब्रांच्ड हैं, निडल लाइक पॉइंटेड हैं। ठीक है, इलोंगेटेड हैं, ब्रांचिंग नहीं है इनके अंदर, अनब्रांच्ड हैं, निडल लाइक हैं, पॉइंटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो इनकी फाइबर्स की वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है। ठीक है, दैट इज वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है। कैसी है? बहुत ज़्यादा थिक है। जैसे जैसे मिच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे फ्लोएम फाइबर जो है डेड होता है। ठीक है, आपको पता है फ्लोएम फाइबर डेड है, तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा या प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो होगा नहीं होगा। ठीक है, एट मेच्योरिटी, एट मेच्योरिटी, एट मेच्योरिटी फाइबर लूज, फाइबर लूज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो है वो फाइबर लूज कर देंगे। सो दैट्स वाई दे आर डेड, डेड होते हैं ये। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज अबाउट, ये था पूरा फ्लोएम फाइबर के बारे में। ठीक है, ये था पूरा फ्लोएम फाइबर के बारे में। नेक्स्ट, ये जो फ्लोएम फाइबर हैं ये भी कहाँ देखने को नहीं मिलते? दे आर ऑल्सो एब्सेंट इन मोनोकॉट। ये भी आपको मोनोकॉट में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलेगा, उसी तरीके से फ्लोएम फाइबर भी जो है दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट। ये भी मोनोकॉट में जो है एब्सेंट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, 2-3 फ्लोएम फाइबर्स हैं जो कि कमर्शियल यूज लिए होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। इनके जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, इनके जो फ्लोएम फाइबर्स हैं दे आर यूज्ड, आर यूज्ड कमर्शियली, दे आर यूज्ड कमर्शियली। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं, जैसे हमने वो उसके बारे में पढ़ा था, जैसे आपने जाइलम के बारे में पढ़ा था उसी तरीके से फ्लोएम के बारे में भी होता है। एक होता है प्राइमरी फ्लोएम, एक होता है सेकेंडरी फ्लोएम। तो ठीक है, फ्लोएम इज ऑफ 2 टाइप्स। फ्लोएम भी 2 तरीके का होता है। अभी आप पढ़ के आए हो प्राइमरी फ्लोएम जो शुरू में प्रेजेंट होगा, और दूसरा है सेकेंडरी फ्लोएम। बिल्कुल सारे पॉइंट्स वही प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम के रिपीट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको याद आ जाए तो प्राइमरी फ्लोएम के अंदर क्या एब्सेंट था? प्राइमरी एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम कहाँ नहीं होगा? दैट इज एब्सेंट इन फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स में नहीं होगा, फ्लोएम
वेयर एज सेकेंडरी फ्लोएम इज प्रेजेंट इन फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर पहले कौन बनेगा, प्राइमरी वाला पहले बनेगा, दूसरा वाला बाद में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, जैसे वहाँ पर दो तरीके के प्राइमरी जाइलम थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्राइमरी फ्लोएम जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, वो भी दो तरीके के हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं प्रोटोफाइलम, एक को हम कहते हैं प्रोटोफ्लोएम। जैसे आपने पढ़ा था ना, प्राइमरी जाइलम दो तरीके के थे, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, उसी तरीके से प्राइमरी फ्लोएम भी जो है वो दो तरीके हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटोफ्लोएम की। तो प्रोटोफ्लोएम जो है वो पहले बनेगा, फर्स्ट फॉर्म्ड है, ये बनेगा बाद में, दैट इज लेटर फॉर्म्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको नैरो सीव ट्यूब्स देखने को मिलेंगी। नैरो सीव ट्यूब जब बाद में बनेगा, नैरो मतलब बहुत पतली पतली, जब बाद में बनेगा तो यहाँ पर आपको बिगर सीव ट्यूब्स देखने को मिलेंगी, बिगर सीव ट्यूब्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट जाइलम और फ्लोएम। ये था पूरा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। दिस इज अ डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी जिसमें जाइलम ये है, फ्लोएम के बारे में ये। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो देखो ये रे सीव ट्यूब एलिमेंट्स, अगर ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं तो इनके साथ वाले क्या है, कंपेनियन सेल्स हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये ट्रैकिड्स है, ठीक है। मैंने बताया था वेस्कुलर के जो है दैट इज ओपन सर्कुलर एंड्स होते हैं, ओपन सर्कुलर एंड्स होते हैं, वेयर एज ट्रैकिड्स में टेपरिंग एंड्स होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट जाइलम और फ्लोएम। ये था पूरा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। नेक्स्ट हम आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, दैट इज टिश्यू सिस्टम के बारे में, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। उसके बाद पार्ट 3 आएगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। एज यू ऑल नो, नई एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो नई एनसीईआरटी में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में सेकेंडरी ग्रोथ था, लेकिन आपके नीट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो हम सिर्फ एनाटॉमी पढ़ेंगे, मोनोकॉट रूट स्टेम की, रूट की और मोनोकॉट स्टेम की, उसी तरीके से डाइकॉट की रूट की और डाइकॉट स्टेम की, मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ, बस इतना ही पढ़ना है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी कवर इन द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज ये पार्ट लंबा हो जाएगा, कोई यूज़ नहीं है। मेरा मकसद है उतना पढ़ो कि जितना आपको याद हो जाए, क्योंकि मैं आपको टारगेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। सो आई नो कि एक दिन में अगर मैं आप सब कुछ पढ़ा दूँगी और आपके लिए नया लेक्चर है, सपोज करो आज ही आप पहली बार देख रहे हो, तो उतना याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और यू आर नॉट गोइंग टू वॉच दिस, ठीक है। बट मैं सच में ये चाहती हूँ कि जितना पढ़ो उतना याद हो जाए, बिल्कुल अच्छे से हो जाए। तो फटाफट से जो है आज का लास्ट टॉपिक दैट इज़ अ टिश्यू सिस्टम, उसे शुरू करते हैं, देन आई एम गोइंग टू फिनिश दिस। टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पे देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम on the basis of structure and location, कहाँ क्या किसका स्ट्रक्चर है और कहाँ किसकी लोकेशन है। टिश्यू सिस्टम जो है वो 3 तरीके का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहला है एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और लास्ट है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम,
जिसे आप भी पढ़ेंगे। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, फिर उसके बाद है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, सो दीज आर द थ्री। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की अगर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें, अगर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। एपिडर्मल के अंदर क्या क्या आएगी, एक तो आएगी एपिडर्मिस, एक आएगी एपिडर्मिस, दूसरा क्या आएंगे, दूसरे आएंगे स्टोमेटा, स्टोमेटा के बारे में पढ़ना है। तीसरा आएगा एपिडर्मल अपेंडेजेस, तीसरा आएगा एपिडर्मल अपेंडेजेस, अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस जो एपिडर्मल टिश्यू से निकल रहे हैं, जो कि होते हैं दो तरीके की। एक है आपका रूट हेयर जो कि आपका यूनिसेलुलर होता है, एक है आपका स्टेम हेयर, ठीक है, जिसको आप ट्राइकोम भी कहते हैं। ठीक है, बस यही तीन है, पढ़ना है एक एक को। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। लेट अस टॉक अबाउट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है, ठीक है, अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है। इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग कहो या लेयर कहो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर ये आउटर मोस्ट है तो ये इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट कैसी होगी, सिंगल लेयर्ड होगी, सिंगल लेयर्ड होगी। कोई इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा नहीं, मैंने अभी पढ़ाया था कि एब्सेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, किसकी बनी होगी, दैट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा, कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा। किसकी बनी होगी, पैरेन्काइमा की बनी होगी। फिर अगर हम बात करें, फिर अगर हम बात करें एपिडर्मिस के अंदर प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट होता है आपका वो एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रूट की एपिडर्मिस को क्या कहते हैं, रूट की एपिडर्मिस को एपीब्लेमा कहते हैं, रूट की एपिडर्मिस को एपीब्लेमा कहते हैं। बेटा एपिडर्मिस नहीं कहते, वहाँ पे एपीब्लेमा कहते हैं, होती यही है, बस खाली एपीब्लेमा कहते हैं। नेक्स्ट कॉम्पैक्टली अरेंज है, इंट्रासेलुलर स्पेस तो प्रेजेंट है नहीं, कॉन्टिन्यूस लेयर है, एक ही सिंगल लेयर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर, प्रेजेंट क्या होगा, एपिडर्मल सेल्स कैसी होती है, इलोंगेटेड, लंबी लंबी सेल्स होंगी, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस तो प्रेजेंट नहीं होगा। और क्या प्रेजेंट होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, सेंट्रल वैक्यूल होगा, वैक्यूल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो साइटोप्लाज्म है वो पेरीफ्री पे होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो एक तरीके से क्या कर रहा होगा, दैट इज अ लाइनिंग द सेल वॉल। साइटोप्लाज्म है वो क्या कर रहा होगा, साइटोप्लाज्म को लाइन कर रहा होगा, दैट इज लाइनिंग द सेल वॉल। सेल वॉल को कौन लाइन कर रहा होगा, साइटोप्लाज्म जो है लाइन कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस, हो सकता है एपिडर्मिस के बाहर, हो सकता है एपिडर्मिस के बाहर वैक्सी थिन लेयर देखने को मिले, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, सो दिस इज अ, ठीक है, दिस इज अ, दिस इज अ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाहर, इसके बाहर हो सकता है कोई लेयर आपको देखने को मिले। ठीक है, तो एपिडर्मिस ऑफन सी, ठीक है, ऑफन इसे हम कहते हैं क्यूटिकल, हमेशा नहीं होगी बेटा, ऑफन कवर
वैक्सी, ठीक है, दैट इज अ वैक्सी कोटिंग, वैक्सी कोटिंग, जिसे आप क्या कहोगे, जिसे आप क्यूटिकल कहोगे, क्यूटिकल कहोगे, ठीक है। क्यूटिकल का काम क्या होता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, पानी का लॉस नहीं होने देना, दैट इज प्रिवेंट वाटर लॉस। अगर वाटर लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना। अब एक बात बताओ, अगर ये क्यूटिकल रूट में आ जाएगी, अगर ये क्यूटिकल जो है रूट में आ जाएगी तो पानी का लॉस ही नहीं होने देगी, पानी को जाने ही नहीं देगी, तो क्या क्यूटिकल एब्सेंट होनी चाहिए रूट में? यस, ये जो क्यूटिकल होती है दैट इज एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। होती क्यों है आपको पता चल गया भाई, रूट ही तो पानी भेजेगा इधर से उधर, रूट पे ही तो पानी मिलता है, रूट पे ही क्यूटिकल आ जाएगी, तो क्यूटिकल का तो काम होता है पानी के लॉस को रोकना, ठीक है। तो क्यूटिकल जो होती है दैट इज एब्सेंट इन रूट्स, दैट इज एब्सेंट इन रूट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्यूटिकल प्रेजेंट कहाँ होगी, क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट कहाँ होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें क्यूटिकल जो है आपको देखने को मिलेगी स्टेम में, कहाँ देखने को मिलेगी, स्टेम में। हम नहीं चाहते कि स्टेम से जो है पानी का लॉस हो, ठीक है, या फिर आपको क्यूटिकल देखने को मिलेगी लीफ में, हम नहीं चाहते कि लीफ से पानी का लॉस हो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टेम की तो वहाँ थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें लीफ की तो वहाँ पर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो अपना जो अगला स्ट्रक्चर है दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टोमेटा। हम अब बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में। अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, दैट इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ की एपिडर्मिस पे देखने को मिलेगा, लीफ की एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होगा, और कहीं नहीं होगा, रूट में नहीं होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम देखें स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम होता है रेगुलेशन करना दो प्रोसेस को, एक तो ट्रांसपिरेशन का, ट्रांसपिरेशन होता है वाटर लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और गैसियस एक्सचेंज करना। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है, दैट इज रेगुलेट द प्रोसेस लाइक transpiration एंड गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करना, इन दोनों के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ईच स्टोमा जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है। ईच स्टोमा कंटेन गार्ड सेल, हर एक स्टोमा के पास गार्ड सेल होता है। ये जो गार्ड सेल है मोनोकॉट का अलग होता है, डाइकॉट का अलग होता है। मोनोकॉट में ग्रासेस जो होती हैं उनका कैसा होता है, डम्बल शेप, वेयर एज अगर हम बात करते हैं जर्नली, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जर्नली डाइकॉट्स की, तो वहाँ आपको देखना है किडनी बीन शेप, वहाँ दिखता है किडनी बीन शेप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो स्टोमा है दैट इज एनक्लोज द स्टोमेटल पोर, ये किसको क्लोज करता है, स्टोमेटल पोर को एनक्लोज करता है, कौन, गार्ड सेल क्या अपने अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एनक्लोज एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो गार्ड सेल हैं
मैंने आपको एक जगह बताया कि वो डम्बल शेप्ड के होते हैं, एक जगह बताया कि किडनी शेप के होते हैं। तो गार्ड की कौन सी सेल कैसी होगी? ठीक है, गार्ड की 2 सेल्स होंगी। ठीक है, गार्ड सेल जो है उसकी 2 वॉल होंगी, एक होगी आउटर वॉल बाहर वाली, एक होगी अंदर वाली, दैट इज आउटर वॉल, एक होगी इनर वॉल। अब कौन सी वॉल थिन होगी, कौन सी थिक होगी? अगर हम आउटर वॉल की बात करें तो वो होगी थिन, अंदर वाली जो होगी वो होगी थिक। थिक कौन सी होगी? जो स्टोमेटल पोर के पास होगी, दैट इज टुवार्ड स्टोमेटल पोर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गार्डी सेल्स, जो गार्ड सेल्स होते हैं इन्हीं के पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट गार्ड सेल का काम ही क्या होता है? स्टोमेटा को बंद करना और ओपन करना, एंड रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को बंद करना खोलना किसका काम है? गार्ड सेल का ही काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब अगर स्टोमेटा जो है संकन स्टोमेटा है, सिकुड़ा हुआ है, या एक्सपोज स्टोमेटा है, अगर वो संकन स्टोमेटा है तो वो आपको कैक्टस प्लांट में देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपका ये जो एपिडर्मिस है, स्टोमेटा जो है वो आपको लीफ की एपिडर्मिस में देखने को मिलेगा, स्टेम की एपिडर्मिस में भी देखने को मिलेगा, वो भी कौन सी? जो कि यंग स्टेम की एपिडर्मिस है। ठीक है, ये भी लिख लो यहाँ पे, लीफ में तो प्रेजेंट है ही। एक मिनट, स्टोमेटा कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से। लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट होगा? यंग स्टेम में, यंग स्टेम में। ठीक है, यंग स्टेम में। नेक्स्ट हम बात करें तब जब स्टोमेटा क्लोज और ओपन होता है तब होता क्या है? गार्ड सेल हो कैसे जाते हैं? ठीक है, अगर स्टोमेटा क्लोज है या फिर ओपन है तो उस टाइम पे गार्ड सेल जो है कैसे हो जाते हैं? अगर हम बात करें स्टोमेटा जो है ओपन है तो गार्ड सेल होंगे टर्जिड, भरे हुए। गार्ड सेल कैसे होंगे? टर्जिड। वेयर एज, सॉरी क्लोज में लिख दिया है मैंने। गार्ड सेल कैसे होंगे? टर्जिड। गार्ड सेल टर्जिड, एकदम भरे हुए होंगे, फूले हुए होंगे। और क्लोज के टाइम पे गार्ड सेल कैसे होंगे? फ्लैसिड। कौन सा किस टाइम पे होगा बेटा? ये फ्लैसिड वाला नाइट में होगा और ओपन वाला डे में होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ। सो दिस इज अ स्टोमेटल पोर, ये है छोटा सा स्टोमेटल पोर, इसके आसपास ये किडनी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें हमने कह दिया गार्ड सेल। ठीक है, दीज आर द गार्ड सेल्स। किडनी शेप दिख रहे हैं? अब दिख गई किडनी शेप, जिनकी अंदर वाली लेयर जो है वो मोटी होती है, बाहर वाली जो है पतली होती है। अब बिल्कुल लेबलिंग करते जाओ, दिस इज अ स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। ठीक है, दिस इज अ गार्ड सेल। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पे माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलोज के होते हैं। गार्ड सेल, बाहर वाली लेयर आउटर वाली थिन है, अंदर वाली इनर वाली
थिक है, ठीक है। नेक्स्ट, आसपास कई कई जगह पे, ठीक है। सम टाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल, हमेशा नहीं, एनसीईआरटी में लिखा है कई बार, कई जगह, फ्यू एपिडर्मल सेल्स में गार्ड सेल के आसपास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें आप सब्सिडरी सेल कहते हैं। तो दीज आर सब्सिडरी सेल। क्या है ये? सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। कई बार देखने को मिलते हैं, हमेशा नहीं, सम टाइम्स। एनसीईआरटी में जैसा लिखा है ऑलवेज नहीं लिखा, सम टाइम्स, फ्यू गार्ड सेल, सॉरी फ्यू एपिडर्मल सेल, फ्यू एपिडर्मल सेल्स, few epidermal cells in the vicinity of guard cell became specialized in their shape and size, became specialized किसमें? शेप में भी और साइज में भी, शेप में भी और साइज में भी। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्लियर है? गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल पोर, क्लियर है? नेक्स्ट, स्टोमेटल एपरेचर, ठीक है। स्टोमेटल एपरेचर की अगर हम बात करें और गार्ड सेल्स की बात करें और सराउंडिंग सेल्स की बात करें तो सारे को एपरेटस कहते हैं। सबको एक साथ मिला के क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एपरेटस, ठीक है। दैट इज जो आपका ये स्टोमेटल एपरेचर था या कहो पोर था या कहो स्टोमा था, यही है। प्लस इसके साथ इसके गार्ड सेल्स और उसके साथ उसके सब्सिडरी सेल्स, सबको मिला के क्या कहा जाता है? सबको मिला के कहा जाता है स्टोमेटल एपरेटस। क्या कहा जाता है? स्टोमेटल एपरेटस, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि बिल्कुल अब आपको लास्ट में पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है रूट हेयर और स्टेम हेयर। रूट हेयर और स्टेम हेयर। अगर हम बात करते हैं रूट हेयर की तो आपको पता होने चाहिए रूट हेयर जो होते हैं वो एपिडर्मल की एक्सटेंशन है, दैट इज अ एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल की क्या है? एक्सटेंशन है, ठीक है। कैसी होती है? एक्सोजीनस होती हैं। मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ाया है, दे आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमेशा कैसी होती हैं? दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है। रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन मैच्यूरेशन जोन। कहाँ प्रेजेंट होती है? मैच्यूरेशन जोन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? रूट का काम क्या होता है? रूट हेयर का ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन जो है हो पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेम हेयर की तो स्टेम हेयर को क्या कहा जाता है? स्टेम हेयर को ट्राइकोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइकोम्स कहा जाता है। ये भी कैसी होती हैं? दे आर ऑल्सो एक्सोजीनस। कैसी होती हैं? एक्सोजीनस होती हैं, साथ के साथ मल्टी सेलुलर होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मोस्टली, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ठीक है। दैट दे आर मल्टी सेलुलर मोस्टली, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? ट्राइकोम्स कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है यूनिसेलुलर भी हों, ठीक है। अब ये ट्राइकोम्स जो हैं, अब ये मल्टी सेलुलर है
तो ये मल्टी सेलुलर हैं, तो ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। और उसी तरीके से अगर ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर हैं तो ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं सारे के सारे और स्टिफ भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेम हेयर का काम क्या होता है? स्टेम हेयर का काम होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। ठीक है, इसका काम क्या होता है? दैट इज प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट, कैन बी एक्सक्रीटरी ऑल्सो, एक्सक्रीटरी भी हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट रूट हेयर और स्टेम हेयर। यहाँ पर जो है मैं अपना जो लेक्चर है पूरा वाइंड अप कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा करती हूँ वेस्कुलर टिश्यू भी बढ़ा देती हूँ, ओपन और जॉइंट वाला नहीं, दैट इज़ गोइंग टू बी कवर इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक अभी के लिए बहुत हो गया है, बिकॉज आराम से पढ़िए अच्छे से, मैंने अच्छे से समझा दिया है। जो इसका लास्ट लेक्चर है वो भी कुछ ऐसे ही 1.5-2 घंटे का होगा और ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एंड आज की जो टारगेट वीडियो है वो रात के 9 बजे आ जाएगी। प्लीज़ गो थ्रू इट और पढ़ना शुरू कर दीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत टाइम मिल जाएगा आपको वेस्ट करने के लिए। जो आपको लग रहा है कि आपके पास अभी चीज़ें हैं वो बाद में नहीं मिलेंगी, तो आपको लग रहा है कि ये थोड़े टाइम का गेम है। ठीक है, वो अगर जो आपको लग रहा है ना, आप आज आपके पास फ़ोन है, फ्रेंड्स है, मस्ती है, आज आप कर लेते हैं, तो ये जो थोड़े टाइम का गेन है ना वो आपको आगे चल के बहुत टाइम का लॉस दिखा देगा। लग रहा है ना वो थोड़े टाइम की खुशी है, अगर आप आज नहीं पढ़े ना तो दैट इज़ गोइंग इन फ्यूचर आपको वो बड़े टाइम का लॉस दिखा देगा। आपको मतलब हर चीज़ के लिए बहुत वो करनी पड़ेगी। अगर आपने आज पढ़ लिया तो आगे जाके जो है उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि इसी टाइम पे थोड़ा मन भटकता है, तो आपको अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। भाई आप इस फील्ड में उतरे हो तो आपको पता है कि आप क्या करने उतरे हो। ठीक है, किसी ने ज़बरदस्ती धक्का दे के तो कहा नहीं है कि आपको ये करना है, आप अपनी मर्ज़ी से आए हो ना, आपको अपनी मर्ज़ी से बनना है। तो अगर आपको अपनी मर्ज़ी का काम करना है तो उसमें तो आलस आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बेटर टू इट्स लेट, अगर जब तक लेट हो रहा है उससे अच्छा है आप अभी शुरू कर दो, सो दैट आपको जो अपनी लाइफ में करना है ना उसके लिए आप थोड़े सॉर्टेड रहो, आपको पता हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, और आपको जब पता है कि आपको क्या करना है, आपने ड्रॉप लिया है, आपको मेहनत करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको सब कुछ ऐसे ही नहीं हाथ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग। और मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक टाइम बाद ना रिग्रेट जब होता है तो वो बहुत बुरा रिग्रेट होता है। सो मैं नहीं चाहती कि जितने भी बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं उनमें से किसी को ऐसा लगे कि काश हमें कोई गाइड कर देता अच्छे से, कोई बता देता। ठीक है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो आपको ही बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, सो just start studying. All the best for your exam. See you in the next target video.